अंतर्राष्ट्रीय विपणन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। सबसे फर्स्ट है मार्केटिंग बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर किया जाने वाला विपणन। एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सेकेंड है मल्टीनेशनल प्रोसेस, बहुराष्ट्रीय प्रक्रिया। इसमें बहुत सारे राष्ट्र एक साथ व्यापार प्रक्रिया करते हैं, कई देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना, इसीलिए इसको बहुराष्ट्रीय प्रक्रिया भी कहते हैं। थर्ड है इसकी विशेषता में वस्तुओं एवं सेवाओं या विचार विदेशियों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप। जो वस्तुएं होती हैं, गुड्स होते हैं, सर्विस होते हैं, उनको जो डिमांड में कर रहा है, जिसने डिमांड की है उसके अनुसार उनमें चेंजेस किए जाते हैं और परिवर्तन करके उनको उस अनुरूप बनाया जाता है और फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग में सेल के लिए रखा जाता है। घरेलू विपणन की सभी क्रियाएं करना होता है। इंटरनेशनल बिजनेस में वो सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो कि अपने फोर्थ पॉइंट में बताया गया है, जो डोमेस्टिक मार्केट में होती है। मतलब घरेलू व्यापार में जितनी भी प्रोसेस होती है वो सभी हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी करना होता है। फिफ्थ है पार्ट ऑफ मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग भी एक पार्ट होता है अपने बिजनेस का, जो व्यापार होता है उसका एक पार्ट होता है। लास्ट बिजनेस एक्टिविटीज़, व्यावसायिक प्रक्रियाएं। इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जो आपको एक डोमेस्टिक में करना रहता है, डोमेस्टिक बिजनेस में करना होता है, घरेलू व्यापार में करना होता है। नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति देशी विपणन जैसी ही होती है, मतलब घरेलू व्यापार जैसी ही होती है। इसमें भी वे सभी कार्य और क्रियाएं करनी पड़ती हैं जो आपको डोमेस्टिक मार्केटिंग में करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति में कुछ मौलिक भिन्नताएं पाई जाती है, कुछ थोड़े थोड़े से माइनर से डिफरेंस होते हैं। वो क्या क्या हैं? तो प्रोटेक्टिव नेचर, संरक्षणवादी प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति संरक्षणवादी होती है। इसका अर्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन तभी तक संभव है जब तक उस देश ने अपने यहाँ आयात पर कोई संरक्षणवादी प्रतिबंध ना लगाए हों। यदि कोई देश आयात पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है तो फिर आप इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है साख अभिमुद्रीकरण, क्रेडिट ओरिएंटेड। इंटरनेशनल बिजनेस क्रेडिट ओरिएंटेड है, अर्थात इसमें जो मार्केटिंग होती है वो क्रेडिट पर निर्भर करती है। अधिकांशतः देश जो आयात करते हैं वे अविकसित या विकासशील हैं, अतः उनकी क्रय शक्ति कम होती है, इसलिए वे उन देशों से माल क्रय करना अधिक पसंद करते हैं जो उन्हें लंबे भुगतान की अवधि दें, मतलब ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल करवाए। थर्ड है अत्यधिक जोखिमपूर्ण प्रकृति, हाईएस्ट रिस्क नेचर। अब जब आप डोमेस्टिक मार्केटिंग की बात करते हैं तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि रिस्क है, तो अब तो आप इंटरनेशनल मतलब अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो रिस्क और अधिक बढ़ जा रहा है ना। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग की सबसे बड़ी अगर हम देखें नेचर के में तो रिस्क बहुत होता है, धोखाधड़ी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। फोर्थ है प्रोटेक्ट पॉलिटिकल नेचर। पॉलिटिकल नेचर, अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि राजनीतिक वातावरण और वहाँ की प्रकृति ये भी इसके व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो नेचर को इफेक्ट करते हैं। विश्व एकीकरण प्रकृति, ग्लोबल इंटीग्रेशंस नेचर। अंतर्राष्ट्रीय विपणन का स्वभाव विश्व एकीकरण को बढ़ावा देने का होता है। वो पूरे विश्व को एक यूनिट मान के चलते हैं कि पूरा विश्व जो है वो एक देश की तरह हो गया और सब देश आपस में आसानी से व्यापार कर सकते हैं, पूरा ग्लोबल एक है। कंपटीशन नेचर, इंटरनेशनल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि अब आप सिर्फ देश के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हो, अब आप इंटरनेशनल दूसरे देशों के साथ भी अपनी वस्तु को कंपटीशन में रखना पड़ेगा।
प्रभुत्वपूर्ण प्रकृति, अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रभुत्वपूर्ण प्रकृति होती है, अर्थात विश्व के लगभग 3/4 विपणन पर विकसित देशों का प्रभुत्व होता है। मतलब जो विकसित देश होते हैं वो ज़्यादातर 3/4 हिस्से को कवर करके रखे जाते हैं, और उसमें जाके आपको अपने डोमेस्टिक चीज़ों को बेचने के लिए खड़ा करना है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर। विस्तृत जोखिम, रिस्क, अपन ने अभी एक पॉइंट में और देखा था कि हाई रिस्क, तो इस रिस्क तो इंटरनेशनल बिजनेस में रहता ही है। सबसे ज़्यादा रिस्क जो लोग ले सकते हैं वही इंटरनेशनल मार्केटिंग में अपनी बस गुड्स और सर्विस को लेके जाते हैं। थैंक यू।